हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज के अंतर्गत लूसेंट को कवर किया जा रहा है, वो भी लाइन बाय लाइन, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण के तौर पर काम करती है। ये एक रिवीजन क्लास है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें अगर आप इस तरीके से इसको सुन लेते हैं, सिर्फ सुनने में ही आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर एक लाइन बाय लाइन है तो आप इसको 1 से 2 बार सुन लेते हैं तो आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसमें आपको बता दें कि ये जो लूसेंट है, लूसेंट को अगर आप जैसे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को पढ़ के लूसेंट पढ़ते हैं तो आपका दोनों फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों सेक्शन इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्ज़ाम में तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आता ही है, तो उससे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो लूसेंट जो एक ऐसी किताब है जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहती है, उसी के अंतर्गत इस सीरीज को शुरू किया गया है। इसमें अभी तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट कवर कर लिया है, क्योंकि इसको जो डिवाइड किया गया है इसको एक तरीके से 3 पार्ट में आपका हिस्ट्री होता है। एक होता है एंशिएंट, एक मेडाइवल और एक मॉडर्न, और आपका फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत रहेगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका एक लेक्चर दिया जाएगा। अभी आपके एंशिएंट के अंतर्गत एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये आपका दूसरा पार्ट रहेगा मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत, फिर आएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरीके से ये आपके सीरीज को कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें आता है मध्यकालीन भारत के बारे में। पहला आता है भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में, कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया हुआ था और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। और अरब आक्रमण पर समय सिंध पर दाहिर का शासन था और भारत पर अब्बासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना होता था। तो ये अरबों का आक्रमण हुआ था, तो उस टाइम पे इस तरीके की फिलॉसफी चल रही थी। अब आता है महमूद गजनबी के बारे में, कि महमूद गजनबी 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में विपरीतगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल, जो कि 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया हुआ था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद सुबक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और महमूद गजनी सुबक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था और महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिलहाल ने मजबूत गजनी के साथ पद को मान्यता प्रदान करते हुए यमीन उद्दौला या अमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की हुई थी। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था और महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश को लौट गया। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिससे जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनबी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। और महमूद गजनबी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिनी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया हुआ था। महमूद गजनबी का चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर यानी कि सौराष्ट्र में जो स्थित था वहाँ हुआ था और इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख की दीनार संपत्ति हाथ लगी थी। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया हुआ था और सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। सोमनाथ मंदिर के बारे में बात की जाए तो सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों यानी में 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है और 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू किया गया और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो ये सोमनाथ मंदिर के बारे में है। अब आता है कि महमूद गजनबी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनबी पहली था, जो कि महमूद की सेना में सेवंत राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फर्रुख ही महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। तो यह महमूद गजनबी के संदर्भ में आता है।
अब आता है मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में देखा जाए तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और इसने भारत का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया हुआ था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में हुआ और यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध में आता है पहला तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में गौरी और चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान विजयी रहा। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजय रहा। और चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ, जिसमें गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी को विजय प्राप्त हुई। तो ये मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। तो इसका सेनापति कौन था? स्कंद। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने मुगल गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट आया और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। अब आता है सल्तनत काल का प्रारंभ होता है। सल्तनत काल में सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये लूसेंट में जो नोट करके जो भी जिस बारे में बताया जाता है उनसे आप देखेंगे तो आपके जो यूपीपीसीएस हुआ, एमपीपीसीएस, जो कोई भी स्टेट पीसीएस है और जो आपके वनडे एग्जाम है, तो इसके नोट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसमें इसके नोट को भी अच्छे से ध्यान रखना है कि नोट में किस तरीके से कहा गया है। जैसे ये बदंगा के शब्द में आया हुआ है कि ये कौन सा शब्द है या फिर ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपका किसके लिए है? गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। इन्होंने सैनिक सेवा के लिए इसे खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई हुई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली हुई थी और दिल्ली का कुबतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक के द्वारा कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स यानी कि लाखों को दान करने वाला कहा जाता था। नोट के तौर पर कहा जाए तो कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार का केवल पहली मंजिल बन सकी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया था। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिसमें 5 मंजिला हो गई और यह 9 फीट बढ़कर 234 फीट का हो गया। इस तरीके से ये कुतुब मीनार का ये निर्माण हुआ। अब इसके संदर्भ में अब एक इनकी मंगोलों के बारे में देख लेते हैं कि मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक दूसरे घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थी और उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना होता था। बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनकी स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था और यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे और उनके कबीलों में एक 1363 ईस्वी में तेमचुन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों से पुकारा गया और इनके पिता एसुगाई बहादुर थे। तो यह इनके मंगोलों के बारे में है। अब आता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को दुरुस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, जिसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ और जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा हुआ था। इल्तुतमिश तुर्कमेस्तान का एलवरी तुर्क था, जो कि ऐबक का गुलाम और दामाद था और ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया और इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दहली ए कुन्हा के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। तो इल्तुतमिश के बारे में इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में देखा जाए तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जित्तल था। एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलामों सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना गया, और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। तो इल्तुतमिश के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अब आता है कि चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म का सम्राट जलाउद्दीन को
इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और जो एक अयोग्य शासक था। उसने अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही और शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली हुई थी। रजिया ने सरवरदा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा और कुलाह मतलब की टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर यखून यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया और गैर तुर्कों को सामंत बनाने की रजिया के प्रयासों ने तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और इसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी और इसने शादी करने के बाद रजिया से पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल में पास कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना हुआ था। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोपी सीकर ऐसा कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो यह कौन सा था? नसरुद्दीन महमूद। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया हुआ था और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बनाया था और तथा राजदरबार में सिजदा और पैबूस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज यानी फारसी शब्द का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोहे और रक्त की नीति का पालन किया हुआ था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी तोरीद तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था और बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। अब आता है खिलजी वंश के बारे में कि 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। खिलजी वंश में गुलाम शासन के समाप्त होने के बाद 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया और यह जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उनके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी गई थी और 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन जो था वह दिल्ली की गद्दी पे बैठा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली या गुरसाफ्त था और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना हुआ करती थी। घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने की और अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसमें खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने पर वाले व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमीयत खाना मस्जिद जो कि अलाई दरवाजा, सीरी का महल व खाजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है और देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत के लिए नियुक्त किया और अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवीन नरवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। तो ये अलाउद्दीन के बारे में। अब आता है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के बारे में देखा जाए तो यह इनका जो मूल नाम मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1292 ईस्वी में हुआ था और खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहते थे। इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है और इन्होंने भारतीय संगीत की कव्वाली गायन का प्रचलित किया तथा साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि पर प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त हो और इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी
कहा जाता है। तो ये अमीर खुसरो के बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण करने के लिए इनके द्वारा बनाए गए नवीन पदों के बारे में जानते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वह काफ़ी प्रचलित रही। इसमें सबसे पहले आता है दीवान ए रियासत, जिसमें यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहनाई मंडी, जो कि प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद, जो कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और मुहियान या गुप्तचर, जो कि गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंतर्गत ये प्रमुख पद आते हैं। अब आता है सहनाई मंडी के बारे में। सहनाई मंडी जो थी वह खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल, जो कि यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख फिरोजशाही में मिलती है। खजाउद्दीन फतुह, अमीर खुसरो, रहला इब्न बतूता, फतुह से लातीन इसामी की कृति है और यह मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब यानी कि सेंसर एवं नाजिर नाप तौलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर, जिसमें चराई कर जो कि दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था, गड़ी चर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 आक्रमण किए और प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में और तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में और चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तालता के नेतृत्व में और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहनकर आ जाता था और बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी और मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण की हुई थी। अब आता है तुगलक वंश, जिसका समयकाल 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया और इसने सिंचाई के लिए कुएं व नहरों का निर्माण कराया, जो कि संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों में तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया और रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ और इस दुर्ग में 56 कोट के नाम से इसे जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते हुए जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में से दबका हो गई और गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं, जिसमें पहली आती है दोयाब क्षेत्र पर कर वृद्धि, दूसरी आती है राजधानी परिवर्तन, तीसरी आती है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथी आती है खुरासान एवं कराचल अभियान इसके अंतर्गत आती है। अब आता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन के बाद उलुग खां और जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर 1325 में दिल्ली के शासन पर बैठा और मध्यकालीन सभी सुल्तानों ने मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के दुख सुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। तो क्या क्या कहा गया है? स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नए भवन की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता था कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, जो कि फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये के मूल्य के टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी हुई है। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजल खां नामक एक मंगोल शासक ने किया हुआ था।
अफ्रीकी या मोरक्को यात्री इब्न बतूता द्वारा लगभग 1333 ईस्वी में भारत में आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा और इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है, जिसमें अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है कि इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है और इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान को अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब जब सती होती थी स्त्रियां तो सुल्तान से अनुमति के लेनी आवश्यक थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला फारसी में अनुवाद किया। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जो कि एक तोता एक ऐसी गृहिणी नायिका को कहानी सुनाता था जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते हुए थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उससे लोगों को। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था और वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ और पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ और खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर अल मोमिन की उपाधि धारण की हुई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज यानी कि लगान कर, खुम्स यानी कि युद्ध में लूटमाल, गजिया एवं जकात को वसूल करने का अधिकार दिया यानी कि आदेश दिया। और फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू कराने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो कि उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। उसने हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। इनके शासनकाल में खिजराबाद जो कि टोपरा गांव एवं मेरठ के अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की हुई थी। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 हुआ करती थी जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की हुई थी और इसने जियाउद्दीन बर्नी और शमशेर राज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया हुआ था। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वानों अपाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया और इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए जिसे अद्दा या बिक कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई और फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी की मकबरा की तुलना जेरूसलम से निर्मित उमर के मस्जिद में की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था जिसका शासन दिल्ली से पलाम तक ही रह गया था। तैमूरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और नसरुद्दीन के समय ही मलिक को सशर्क यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो इस तरीके से इसका शासन रहा। अब आता है सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आलाब की उपाधि से खुश रखा। खिर्ज खां तैमूरलंग का सेनापति था और भारत से लौटते समय तैमूरलंग खिर्ज खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिर्ज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था और खिर्ज खां की मृत्यु 23 मई 1421 को हो गई थी।
खिरजगाह के पुत्र मुबारक खां ने सहाय की उपाधि धारण की और याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाही का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही ने सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था, जो सैयद वंश का शासक करीब 37 वर्षों तक चला हुआ था। अब आता है लोधी वंश, जिसका समय काल 1451 से 1526 के ईस्वी तक रहा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने सिक्के का प्रचलन करवाया और वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर हमेशा स्वयं खड़ा रहता था और बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया हुआ था। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई और इसके आदेश पर संस्कृत में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगी सिकंदरी में नाम से अनुवाद किया और इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर का मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दिया और इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाही की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा हुआ था। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों ने सिकंदर लोधी पर प्रथम सुल्तान थे जो कि हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मौट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां मोही भुइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई हुई थी, तो इसके अंतर्गत आता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां के द्वारा दिया गया था। तो इस तरीके से सल्तनत कालीन का इतिहास फिनिश होता है। अब सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि केंद्रीय प्रशासन के मुखिया के तौर पर सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोधी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था और मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास जो कि सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम जो कि सुल्तान राज के कार्यों में अधिकांश भाग पूरा करता था, तो इसके अंतर्गत आता है। इसके मंत्री और से संबंधित विभागों के बारे में बात की जाए तो इसमें वजीर यानी कि प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुसरे के मुमालिक जो कि प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा करता था। मजमूदार जो कि उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन कोषाध्यक्ष होता था। आर्य के मुबालिक जो कि दीवान ए अर्ज और सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सदरोज दूर धन विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजाक जो कि सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद मुबालिक जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील इरदर जो कि सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरात दान विभाग का, दीवान बंदगान दास विभाग का और दीवान इस्तेहाक पेंशन विभाग का प्रमुख होता था। सल्तनत काल में दीवानी रियासतें धार्मिक मामलों और पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मप्राण लोगों को वजीफा देता था और तथा इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था और न्याय विभाग का अध्यक्ष भी होता था। दीवानी मुस्तकरात जो कि वित्त विभाग का होता था, उसे बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। दीवानी कोही जो कि कृषि विभाग का था, जिसको बनाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवानी अर्ज जिसे सैन्य विभाग था और इसको बनाने वाले बलवंत थे। दीवानी बंदगाह फिरोज शाह तुगलक, दीवानी खैराक फिरोज शाह तुगलक और दीवानी इस्तेहाक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। अब आता है दीवानी इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचालों के संबंध में रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों को पूर्ण जानकारी देने के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी और ये दूत वरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और यह विभाग नहरों या सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था और सल्तनत काल अनेक प्रांतों में बटा होता था जिसे एकता या सूबा कहा जाता था। यह का शासन नायब या बली या मुक्ति द्वारा
होता था, जिसमें एकताओं को सिक्कों या जिलों में विभाजित किया गया था और जहाँ का प्रमुख सिकदार होता था जो कि एक सैनिक अधिकारी होता था। राजस्व या कर व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो उस्र जो कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, खराज गैर मुसलमानों में लिया जाने वाला भूमि कर, जकात जो था मुसलमानों का धार्मिक कर और जजिया गैर मुसलमानों का धार्मिक कर होता था। खम्स के बारे में कि यह लूटे गए धन, खानों और भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था और शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिर उस तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों का 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए ले लिया और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया जाता था तथा आमील परगने का मुख्य अधिकारी होता था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी कि छोटे जमींदार और मुकद्दम यानी कि मुखिया होते थे और ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया जाता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण में दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था और सल्तनत कालीन में बारूद की सहायता से गोला फेंकने की मशीन को मंगलिक या अर्रात कहा जाता था। 10 अश्वारोही को एक सरखेल कहा जाता था। 10 सरखेल को एक सिपाही सलाहकार, 10 सिपाही सलाहकार को एक अमीर और 10 अमीर को एक मलिक और 10 मलिक को एक खान कहा जाता था। तो इस तरीके से ये श्रृंखला चलती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया और एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी और सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे और हाकिम जो होते थे मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। अब आता है कि इसकी प्रसिद्धि के कारण और स्थान को देख लेते हैं। जैसे सरस्वती जो कि अच्छी किस्म के चावल के लिए जाना जाता है, अहनवाड़ जो तो था वो व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए और बनारस सोने चांदी व जड़ी के काम के लिए। इस तरीके से इनके प्रसिद्धि का प्रमुख कारण हुआ करता था। सल्तनत कालीन कानून शरीयत कानून और हदीस पर आधारित थे और यह मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत जिसमें कुरान, हदीस, इजमा, कयास था। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय के लिए उपस्थित होता था और सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने का मिश्रित प्रणाली जो थी वह मुक्ताई कहा जाती थी। भूमि की नाप जोक करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कर लाता था और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की हुई थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि जो थी वह खालसा भूमि थी और अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया और सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी की टंकी और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था तो इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका सल्तनतकालीन जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। अब आता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे और विजयनगर साम्राज्य का शब्दार्थिक अर्थ जो था जीत का शहर। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी और हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित थे और इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य यानी कि संगम वंश के प्रमुख शासक के बारे में बात की जाए तो पहले नंबर पर हरिहर ने 1336 से 1356 में शासन किया। बुक्का फर्स्ट ने 1356 से 1377, हरिहर सेकंड के द्वारा 1377 से 1404, देवराय फर्स्ट के द्वारा 1406 से 1422 ईस्वी तक, देवराय द्वितीय के द्वारा 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन के द्वारा 1446 से 1465 और विरूपाक्ष सेकंड के द्वारा 1465 से 1485 तक के शासन चला जो कि संगम वंश का प्रमुख समय काल रहा। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के सामंत थे और विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया जिसमें संगम, सलोब, तुलुब और अराविडु वंश आता था। इसमें अष्टदिग्गज में शामिल कवियों के बारे में जान लेते हैं कि इनके कवि और रचना जिसमें अलनी सनीपेदन जो कि मनुचरित एवं हरि कथा का सार था, नंदी तिस्म जो कि परिजात हरण था, भट्टमूर्ति नरस भूपालियम और हरिचंद्रन लोपाखम था, धुरजति जो कि कल हस्तिमाहात में था, मल्लन जो कि राजशेखर चरित, अच्युतराज जो कि सकल कथा सार संग्रह और पिंगाली जो कि राघव पांड्य और तेनाली रामकृष्ण पांडुरंग महात्म्य इसके प्रमुख अष्टदिग्गज शामिल थे। मतलब ये कवि रहते थे। बुक्का फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिपत्य की उपाधि धारण की हुई थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया और इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया हुआ है।
तेलुगु के 5 महाकाव्यों के बारे में बात की जाए तो महाकाव्य और रचनाकार में, जिसमें महाकाव्य है आमुक्त मालयाद जो कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित था, मनुचरितम अल्लसन्नी पेद्य के द्वारा, बसुचरित भट्टमूर्ति के द्वारा, राघव पांडवियम पिंगली सूरत के द्वारा और पांडुरंग महात्म तेनाली रामकृष्ण के द्वारा रचित एक प्रमुख महाकाव्य और इनकी प्रमुख रचनाकार है। अब आता है कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके और सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था और इसे इमादी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आए थे और इनके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय के आय से दिया जाता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे और फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीरें दी। एक अभिलेख से देवराय सेकंड को जग बैठकर यानी कि हाथियों का शिकार कहा गया और देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मपुत्र सूत्र का भाष्य लिखा हुआ है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था तथा सालिव नरसिंह ने जयनगर में दूसरे राजवंश सालो वंश जो कि 1485 से 1576 की स्थापना की, तुलुप वंश जो कि 1505 से 1565 की स्थापना वीर नरसिंह ने की हुई थी। तुलुप वंश का महान शासक कृष्णदेव राय हुआ और वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालुक तिम्मा जो कि कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था, जिसने बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया हुआ था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। इन्होंने अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पेद्दन सर्वप्रमुख था जो कि तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह एवं आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी और उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमृत मालयाद एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की हुई थी और विजयनगर साम्राज्य ने नंदना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजाराराम विठल स्वामिनी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था और इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय में चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर, कांचीपुरम में बरदराज का एवं एकम्बर नाथ मंदिर का निर्माण किया गया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र प्रथामय आदि की उपाधि धारण की और तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षणी तंगणी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ, जो कि इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोरकंडा, बीदर, जो कि इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था और विजयनगर के राजाओं बहमनी के सुल्तानों के हित में 3 अलग अलग क्षेत्रों को आपस में टकराते थे और तुंगभद्रा के दोआब में कृष्णा गोदावरी के कछार में मराठवाला के प्रदेश में होता था। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया और विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश जो कि 1570 से 1672 ईस्वी तक इसकी स्थापना रही, जिसने तिरुमल को सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा को में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग सेकंड थर्ड था। अराविडु शासक बेकंड सेकंड के शासनकाल में ही बोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम इस प्रकार है, जिसमें प्रांत जो कि मंडल था, कोट्यम में वलनाडु जिला होता था, फिर नाडु आता था, फिर आता था मेला ग्राम जो कि 50 ग्रामों का समूह होता था, और जो आता था वह ग्रामों का समूह ग्राम होता था। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की एक प्रशासनिक इकाई आती है। विजयनगर कालीन सेना नायकों की नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनता सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जिसे अमरम कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था जो कि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे और इनकी सेवाओं को बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी और इनका पद आनुवांशिक होता था। वह इस पद को वैध छिकर या गिरवी रख सकता था और यह ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी, ना ही दान दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रदेशी यात्रियों के बारे में जाने तो इसमें निकोलो कॉन्टी जो कि इटली से आया था 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में,
अब्दुल रज्जाक जो कि फारस से आया था 1442 ईस्वी में देवराय सेकंड के समय में। नूनी पुर्तगाल से आया था 1535 ईस्वी में अच्युत राय के समय में। डोमिंग पायस जो कि पुर्तगाल से 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय में आया। और बारबोसा जो कि पुर्तगाल से 1515 से 16 के ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय में आया हुआ था। कड़िक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज होते थे तथा विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था और भूराजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था और विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उमिली यानी कि ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति होती थी। रक्त कोड के जो कि एक तरीके से युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों को परिवार में देने गई भूमि को कहा जाता था। कुटुकी जो थी वह ब्राह्मणों या मंदिरों या बड़े भूस्वामी जो कि स्वयं कृषि नहीं करते थे किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटुकी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो कि भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे उन्हें कूदी कहलाते थे। और ये युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंड प्रेत नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला संरक्षिका का वर्णन किया है और विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था और टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चिट्टियों की तरह व्यापारियों ने निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था और उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। फिर आता है कि विजयनगर में 10 प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों के क्रय विक्रय का बेस बग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान थी और बाल्य विवाह सामान्य प्रथा था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था और इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य में एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडपम और 1000 स्तंभों वाला गोपुरम का निर्माण है। कल्याण मंडपम में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था और मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय और उसकी पत्नियां इतरुमल और चिंता देवी तथा बैकुंठ प्रथम आदि की मूर्तियां और महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था और यह उत्सव देवी दुर्गा के प्रसन्न करने के लिए होता था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित बासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ था और मधुरा विजयम जो कि बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना रही है। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे जिन्होंने लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय दरबारी संगीतकार रहे और उन्होंने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की हुई थी। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। बेड़ा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लेपाक्षी चित्रकला के नाम से जानी जाती थी और इस चित्रकला के विषय में रामायण और महाभारत के लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई है जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बाराय था जिसका वजन 52 ग्राम था और इसे विदेशी यात्रियों ने हूण परदोष या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया हुआ। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप तथा फणम कहा जाता था और प्रताप 26 ग्रेन एवं फणम जो होता था वह 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था और विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूडजेडू जो कि पुर्तगाली दीनार फारसी फ्लोरिन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रसारित होती थी। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का शुरुआत और अंत इस तरीके से हुआ। अब आता है बहमनी राज्य के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की और यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी और इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा हुआ था। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई। बहमनी वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखा जाए तो मोहम्मद शाह फर्स्ट जो कि 1358 से 1375 तक रहा, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद सेकंड, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताज-उद-दीन फिरोज, शहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, अलाउद्दीन अहमद सेकंड और शमुद्दीन मोहम्मद थर्ड इसके अंतर्गत एक प्रमुख बहमनी राजवंश के प्रमुख शासक रहे। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम तुगलक सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग जिसे बुक्का के विरुद्ध हुआ था और भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज-उद-दीन फिरोज ने की हुई थी और फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी और फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था।
फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था और यचूल और दाभोल इसके समय में प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। प्रांत यानी कि प्रांतपति तरफदार के विशेष विरुद्ध देख सकते हैं, जिसमें कि प्रांत तरफ के अंतर्गत आता है दौलताबाद जिसमें मसनद आली, बरार जो कि मजलिस आली, बीदर जो कि अजाम हुमायूं, गुलबर्गा मालिक नयाब आते हैं। तो इस तरीके से ये प्रांतपति के बारे में। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा में से हटाकर बीदर में स्थानांतरित की और बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद थर्ड ने शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा जो कि ईरानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया और मोहम्मद थर्ड के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी कि मदरसा की स्थापना कराई। उसका भवन 3 मंजिला था। इसने 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे और उसने भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर मुक्त दिया था और रियाजुन इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य यानी कि बीदर की यात्रा पर आया और इस समय बहमनी राज्य को मोहम्मद थर्ड के शासन प्राप्त हुआ था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ जो कि सबसे महत्वपूर्ण में शामिल है। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था जिसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इनमें स्वतंत्र राज्यों के अंतर्गत आता है पहले नंबर पर बीजापुर जिसका वंश आदिल शाही था और इसका संस्थापक यूसुफ आदिल शाही था और 1489 में इसकी स्थापना हुई। अहमदनगर जिसका वंश निजाम शाही था और यह मलिक अहमद ने इसकी स्थापना की और यह 1490 में हुई। बरार जो कि इमाद शाही रहा जिसमें फतेहुल्लाह इमाद शाही इसका संस्थापक रहा, 1490 में इसकी स्थापना हुई। गोलकुंडा जो कि कुतुब शाही वंश का था जिसने कुल्लू कुतुब शाही संस्थापक रहा, 1512 ईस्वी में इसकी स्थापना की। बीदर जो कि बरीद शाही था और अमीर अली बरीद संस्थापक था और 1526 ईस्वी में इसकी शासन की हुई थी। तो इसके स्थापना की तो इसके अंतर्गत ये 5 राज्य स्वतंत्र राज्य हुए जिनकी विभिन्न वंश रहे और विभिन्न वंशों के साथ इनके विभिन्न संस्थापक और अलग अलग समय काल में इनकी स्थापना हुई। मोहम्मद फर्स्ट के में मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों की नियुक्ति की। इन 8 मंत्रियों के नाम आते हैं जैसे कि वकील सल्तनत जो कि दिल्ली के मलिक नायब के समान था। वकील कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर ए जुमला जो कि अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ जो कि विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता है। नाजिर जो कि अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल जो कि नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था और सदर जहां जो कि न्याय विभाग, धन विभाग तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महंत तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख खेल कहा जाता था और यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था जिसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे और अकबर से पहले अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था और उसने अपने पुस्तकालय के अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बावन पंडित को बनाया और उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों के विभिन्न रागों को बांधकर प्रस्तुत किया। उसने नौरसपुर नामक एक नई राजधानी बनाई और उसने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था और उसने विठोबा की उपासना के केंद्र को पंढरपुर में अनुदान किए हुए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच 4 मीनार बनवाई। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब और जो 4 मंजिली और जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर थी। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने बसाया हुआ था और इब्राहिम रोजा और गोल गुम्बज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 ईस्वी में बनाई गई गोल गुम्बज का गुम्बद इतना विशाल है कि जितना विशाल एकल गुम्बद कभी नहीं बनवाया गया और इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण थे और चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष की एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज जाए तो दूसरी ओर को सुनाई देती थी। तो इस तरीके से रहा। अब आता है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में। सबसे पहले आता है जौनपुर के बारे में। जौनपुर राज्य की स्थापना जो थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की हुई थी। जौनपुर ने स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी कि ख्वाजा जहां के द्वारा की गई थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस सरक यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी और फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी हुई थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक में आते हैं जैसे मुबारक शाह, समुद्दीन, इबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, अंतिम शासक हुसैन शाह।
लगभग 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी का कब्जा हुआ। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा कराया गया था और अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर में तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया और पीर बूधन नामक सूफी संत इस काल की एक महान संगीतकार थे। झजरी मस्जिद जो कि 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में कराया गया। अब आता है कश्मीर के बारे में। कश्मीर जो है वह सुहादेव नामक एक हिंदू में 1301 ईस्वी में कश्मीर के हिंदू राज्य की स्थापना की हुई थी। 1339 से 1340 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था जो कि समउद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा हुआ था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की और अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन श्रीनगर स्थापित की हुई थी। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह जो कि 1389 से 1413 को बुद्ध सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबिदीन सिंहासन पर बैठा और उसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण से कश्मीर का अकबर कहा गया। इसे जजिया कर हटाया गया तथा गोवध निषिद्ध कर दिया गया और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब कि जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया। जैन उल आबिदीन के प्रशासन में अनेक हिंदू ऊंचे पदों पर रहे और श्री भट्ट उसका न्याय मंत्र और दरबारी चिकित्सक था। वुलर झील स्थित जैन लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति की उत्कृष्ट नमूना रही है। जैन उल आबिदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था और इसने महाभारत और राजतंगणी को फारसी में अनुवाद किया हुआ था। अब आता है बंगाल के बारे में। बंगाल में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें लखनौती उत्तर बंगाल, सोनार गांव पूर्वी बंगाल और सतगांव पश्चिम बंगाल दक्षिण बंगाल में विभाजित किया। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर समउद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना और पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह ने अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था तथा अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया और महाप्रभु चेतन अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना गुड़राज खान की उपाधि धारण की और इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौंड में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया हुआ था। अब आता है मालवा के बारे में। मालवा दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा पर स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां होसंग शाह की उपाधि धारण की और 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू में स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की हुई थी और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह सेकंड को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला दिया था। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर तथा रूपमती का महल सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा निर्माण करवाया गया था और जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था और कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। अब आता है गुजरात के बारे में कि गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण की और 1407 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक में आते हैं अहमद शाह, महमूद शाह, बेगड़ा और बहादुर शाह आते हैं। अहमद शाह ने असाबल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन की राजधानी हटाकर अहमदाबाद राजधानी बनाई। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था तथा महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया हुआ था। अब आता है मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ जो था वह अलाउद्दीन खिलजी से 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुलीहोत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव के मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया और राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ जो कि बाबर विजय रहा और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी जहां गिर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
अब आता है खानदेश, जो कि तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद रजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था और 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब आते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी आंदोलन को अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया हुआ। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासरा यानी कि इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा जो कि इस्लामी सिद्धांत से बधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की और चिश्ती सिलसिला का जो मुख्य केंद्र था वह अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे जैसे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी, शेख बुरहाउद्दीन गरीब बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिबा में शामिल है। बाबा फरीद के दो मुख्य शिष्य जिसमें निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन सबीर थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा हुआ था, जिसमें प्रमुख थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद में मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सुहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसने सूत्र संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध और मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलाउद्दीन तबरीजी, सैयद सुरखजोश, बुरहान आदि। सोहरावर्दी सिलसिला में राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया गया। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की और इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला का स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की और भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे और इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे जो लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा जो कि दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने कादरी सिलसिले के मुल्ला साहे का शिष्य था। नक्सवादी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की हुई थी और भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी और भारत में इसके व्यापक प्रसार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिले का ही एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था और इस सिलसिले को शेख सफीरुद्दीन यहाँ के में लोकप्रिय बनाया और यहाँ ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य हुआ करते थे। अब आता है भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन को 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्रों में हुई जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों एवं 63 नयनार शैव संतों ने किया हुआ था। शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपग्रह के अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताते थे। अलवार शब्द का अर्थ होता था अंतर्ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन से पूर्णता विलीन हो गया। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल नाम मिलता है जिनकी भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था और भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता है क्योंकि इनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत था जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय थे और वे भगवान विठोबा के भक्त हुआ करते थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि यह हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह था पंजाब या राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था जिसे निर्गुणी भक्ति यानी कि हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था से था और भक्ति आंदोलन को दक्षिण उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की पारंपरिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे और रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, निर्गुण जो भगवान के निराकार के रूप को पूजते थे। सगुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध व्याख्याता में थे तुलसीदास, नावादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। और निर्गुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा स्थापित 4 मत के बारे में जिसमें श्री संप्रदाय जिसके संस्थापक रामानुजाचार्य 4 थे जो कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध अद्वैतवाद और सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद से संबंधित रहे। अब आते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में।
भक्ति आंदोलन के संतों में पहले नंबर पर आते हैं शंकराचार्य। इनका जन्म 708 ईस्वी में केरल के कलादी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरी तथा माता का नाम आर्यांबा था। संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली और उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी जो कुछ चिकमंगलूर कर्नाटक में है, शारदा पीठ, और पूर्व में उड़ीसा में गोवर्धन पीठ स्थित है। उत्तर में बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारका जामनगर गुजरात में शारदा पीठ, कलका पीठ, और चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की गई थी। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई और शंकराचार्य में वादरायण के ब्रह्मसूत्र में आधार पर उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और अपने दर्शन जो जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित थे को अद्वैतवाद का मान लिया। और यद्यपि शंकराचार्य जयशैव धर्म के अनुयायी थे तथापि उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की पूजा का विधान था। रामानुजाचार्य के बारे में कि इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी मद्रास के निकट पेरुम्बूर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम में यादव प्रकाश से प्राप्त किया हुआ था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने पर परमानंद प्राप्त कर सकता था। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा बहुत प्रेरित किया जो परिवर्ती काल में उत्तरी भारत के विकसित हुए। और रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा व परमात्मा का संबंध चिंगारी व अग्नि के संबंध जैसा है और रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। अब आते हैं रामानंद के बारे में जिनका समय काल 1368 से 1468 तक रहा। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था और इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया और इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना का समाज के समक्ष रखा। रामानंद में 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी रही और इनके प्रमुख शिष्य रैदास यानी चमार, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट और जयसेना नाई और पीर जो थे राजपूत और सदना कसाई कहलाए। कबीर के बारे में कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद में वाराणसी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। उनके पास लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहराता इनके पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया और जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आई। इस बालक का नाम कबीर रखा गया और कबीर की शादी लोई से हुई और उनके 2 बच्चे हुए। उनकी जिंदगी आम ग्रस्त जैसी ही थी लेकिन उन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने और इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद में आस्था व्यक्त की और एक निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा में जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के साथ में पूर्णतः ग्रस्त जीवन का निर्वाह किया और इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश जो है वह सबद सिक्कों के आदि ग्रंथ से संग्रहित है और कबीर वाणी का संग्रह बीजक यानी कि शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भागों में रमैनी, सबद और साखी आते हैं और उनकी भाषा शगदुक्कड़ी कहा गया है। इनमें ब्रज भाषा में अवधी राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं और कबीर दास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई और कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब आते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था जो कि एक ननकाना साहब के नाम से विख्यात था। उनकी माता का नाम तरण देवी तथा पिता का नाम मेहता कालूराम था जो पटवारी थे और इन्होंने मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश में 5 बार चक्का लगाया और उसे उदासीस कहा जाता था। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रकबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति से भाई मर्दाना बजाया करता था और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी के नदी के किनारे करतारपुर में अपना ठहरा या मठ स्थापित किया और अपने जीवन के काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य लहना यानी कि अंगव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई और नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित हुए थे।
चैतन्य स्वामी के बारे में कि चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था और चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की, साथ ही संकीर्तन प्रथा गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया। इसके दार्शनिक सिद्धांतों को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। और 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा में चले गए और उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की और इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। अब आते श्रीमद वल्लभाचार्य के बारे में, जिनका जन्म 1479 में चंपारण वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था तथा माता का नाम यल्लमरुगुनी था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ और इनके 2 पुत्र गोपीनाथ और विट्ठलनाथ थे। इनका गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया और वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया और उन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया और इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतवरपुरा की राजगीर प्रदान की हुई थी। अब आते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इन्हें रामचरितमानस की रचना की और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन हुआ करते थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था और राजपूताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए और कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मीराबाई के बारे में, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चोकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था और इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगे और इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की हुई थी। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए और इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में है और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गई थी। रैदास के बारे में, ये जाति से चमार थे और यह बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के बाहर शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल के बारे में, जो कि कबीर के अनुयायी थे और इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध दुनिया जाति से था और सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था और इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई तथा सुंदरदास को दादू के शिष्य रहे थे। शंकर देव के बारे में, जिन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया, वे चैतन्य के समकालीन थे और इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी होते थे। अब आता है मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के बारे में देखा जाए तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर और उसके उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1523 ईस्वी तक रहा, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा हुआ था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल। तो ये बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और बाबर का भारत का विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया और पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया और उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिन्हें पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब आता है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया, जो राणा सांगा और बाबर के बीच रहा, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मैदनी राय के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया, जो कि अफगानों और बाबर के बीच रहा, जिसमें बाबर विजयी रहा। तो इस तरीके से बाबर द्वारा ये लड़े गए प्रमुख
प्रमुख युद्ध थे। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया और उसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा बिक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया हुआ था। जो कोहिनूर हीरा है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वह ग्वालियर के दिवंगत राजा बिक्रमजीत से के परिवार से इसने प्राप्त किया हुआ था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी और बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सागा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सागा की मृत्यु हो गई और बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि को जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन कर दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की जिसका अनुवाद बाद में फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया और अपनी आत्मकथा बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया हुआ है। और अक्सर ये बाग जो है वह दीवार से घिरे होते हैं और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहतों में स्थित होते हैं और 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते हैं। 4 बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? अकबर के समय में। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है क्योंकि बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर को उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ तथा बाबर अब आता है हुमायूं के बारे में जो 1530 से 1556 तक शासन रहा। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदक खां का सूबेदार था और उसने अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों पर कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख खां का प्रदेश दिया। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की और चौसा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था और इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की हुई थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ और इस बीच में हुमायूं की पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों के जैसा जीवन व्यतीत किया और निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह किया और कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर बैठा और हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम में देखा जाए तो पहले नंबर पर देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, दूसरा आता है चौरस्सा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। तो किस तरीके से देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद, जिसमें देवरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 और सरहिंद 1555। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैनपूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह से तमाम जिंदगी भर वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के लिए नियम बनाए। अब आता है शेरशाह के बारे में जो कि 1540 से 1545 तक का शासन का रहा। शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर KR कारूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत की नारगोनोल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर पर 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ था।
परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ और इनके बचपन का नाम फरीद था। यह सूर वंश से संबंधित था और इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया। उसी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोदी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की हुई थी। शेरशाह बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा और शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हुई और मृत्यु के समय वह उसका उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चल रहा था और कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंदू यूनानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम में झील के नीचे ऊंचे टीले पर निर्मित है। रोहितासगढ़ के किले के बारे में, जो कि किला एक उन्हा नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह ने रोहितासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूह नामक नगर बसाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया और शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करते थे। शेरशाह ने सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी का रुपया, तांबे का दाम और नामक सिक्के जारी किए और चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया और चांदी के रुपये के तांबे के दाम विनिमय अनुपात 1:64 के अनुपात में रखा। शेरशाह के समय में तांबे के अन्य सिक्के थे जिसमें अघोला, पावला, दमड़ी और जीतल आते थे। अघोला, पावला, दमड़ी और जीतल आते थे। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया और महक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन रहे थे। अब आता है अकबर का समय, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी का है। कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1526 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर के समकालीन शासक रानी रहे जैसे रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, शाह अब्बास 1588 से 1629, जार इवान फोर जो कि बेसिल एविच रहे जो 1530 से 1584 ईस्वी में जो रूस से रहे। जारीबान जो फोर्थ थे वह बेसिल एविन जो कि इबान द टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था और वह जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां जो कि सिया मतावलंबी जो कि 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा, वह बद खां का निवासी था और उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और 31 जनवरी 1531 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युद्धक ने बैरम खां की हत्या कर दी। वो मई 1562 ईस्वी में 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थयात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी और मई 1562 में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां ने किया था और अकबर की सेनापति मानसिंह था। और हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी और राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम का सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया हुआ था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को एक सख्त धनुष की प्रत्यंचिका चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लगने के कारण हो गई और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में एक नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेंद्र दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा से अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि धारण की और अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू की और राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो कि खत्री जाति के नए 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की और गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान
को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद रहे, जो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में आते हैं जिसमें मालवा, जिसका शासक बाज बहादुर था 1561 में, मुगल सेनापति अदम खां और पीर मोहम्मद था। चुनार को अफगानों के शासनकाल में 1562 में अब्दुल्ला खां यहाँ का मुगल सेनापति था। आमिर को भारमल शासक थे और 1562 ईस्वी में स्वेच्छा से आधीनता स्वीकारी। मेड़ता जयमल को 1562 ईस्वी में, जो कि सफरुद्दीन यहाँ का एक मुगल सेनापति रहा। गोंडवाना जो कि वीर नारायण एवं दुर्गावती 1564 में आसफ खां रहा। मेवाड़ जो कि उदय सिंह और राणा प्रताप रहे, जो 1568 में रहा, और राणा प्रताप को 1576 में। इसमें स्वयं अकबर रहे थे और इसमें मानसिंह और आसफ खां रहे थे। इसमें रणथंभौर जो सुरजनहाड़ा में रहा और इसमें 1569 में भगवान दास एवं अकबर रहे। कालिंजर में रामचंद्र जो 1569 में, मजनू खां काकशाह रहे। मारवाड़ जो कि रावचंद्र सेन 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। जैसलमेर रावल हरिराय जो कि 1570 में रहे और इसमें स्वेच्छा से अधीनता इन्होंने भी स्वीकारी। बीकानेर के कल्याण मंच के द्वारा भी 1570 में रहे, इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। तो ये जो आपकी मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर के जो शासक थे, इन लोगों ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार ली थी, जो कि 1570 ईस्वी में। गुजरात में मोहम्मद खां थर्ड ने, जो 1571 में सम्राट अकबर रहा। बिहार और बंगाल में दाऊद खां जो 1574 से 76 के बीच रहा, जो मुहिम खान खाना रहे। काबिल जो कि हकीम मिजारजा रहे, जो 1581 में रहे और मानसिंह एवं अकबर रहे। कश्मीर जो यूसुफ याकूब खां जो 1586 में, भगवान दास व कासिम खां रहे। उड़ीसा में निसार खां जो 1592 में मान से। सिंध जो जानी बेग जो 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना। बलूचिस्तान पन्नी अफगान जो 1595 में मीर मासूम रहे। कंधार जो कि मुजफ्फर हुसैन 1595 में साहबेग रहे। तो इस तरीके से ये अकबर के द्वारा जो जीते गए प्रदेश थे, इनके संदर्भ में आता है, जो कि शासक वर्ष और मुगल सेनापति कौन उस टाइम पे रहे, तो उनके संदर्भ में कि किसके द्वारा कौन सा अधिकार के तहत इस क्षेत्र को जीता गया। अब आता है दक्षिण भारत, जिसमें खानदेश के अंतर्गत अली खां को स्वेच्छा से अधीनता 1591 में स्वीकार की। दौलताबाद में दान बीबी ने 1599 में मुराद अब्दुल रहीम खान खाना। अबुल फजल और अकबर मुगल सेनापति रहे थे। अहमदनगर को बहादुर शाह चांद बीबी 1600 में और असीरगढ़ को मीरन बहादुर 1601 में अकबर, जो कि अकबर का अंतिम अभियान था, उसके द्वारा अधीनता स्वीकारी। फिर आता है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में, जैसे कि दास प्रथा का अंतर 1562 ईस्वी में, हरमदल की मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर का स्थानांतरण 1571 में, इबादत खाने की स्थापना 1575 में, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति 1578 में, मजहर की घोषणा जो थी 1589 में रही, दीन इलाही की स्थापना 1582 में और इलाही संबत की शुरुआत 1583 में, राजधानी लाहौर स्थानांतरण 1585 में हुआ। दसवंत बसावन जो थे अकबर के दरबार के चित्रकार थे और अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा थे। और संगीत सम्राट तानसेन ने जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका असली नाम रामतनु पांडे था। वह ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार थे और इनकी प्रमुख कृतियों में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हा रहा है। कंठाभरण बारड़ी विलास का उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी और तानसेन अकबर के दरबार में आने की पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे और एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते थे। और यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया था और इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के ही गाते हो और दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं। दास्तान ए अमीर हमजा जो कि हमजा नामा रहे हैं, जो प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है, मुगल चित्रकला की सबसे प्रसिद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा ने वीरतापूर्ण कारनामे का चित्र संग्रह किया और इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली जो कि पर्यवेक्षक और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर और मालवा आदि पर बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के लिए एक समूह में किया।
हंजनामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने के लिए 15 वर्ष लगे और यह अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुल समद ने किया और इसके चित्र को चित्रपट्ट कहा गया। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी और अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती रहे थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी और इसने आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियों की बात की जाए तो इसमें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला ये अकबर के महत्वपूर्ण कृतियां रही हैं। अब अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे जिसमें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा रहे हैं। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी जो अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की और जो कि दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास जो आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि थी और यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम जो कि जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल के रास्ते में बीर सेमुंदिला नामक सरदार की हत्या कर दी गई थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसमें नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूं, शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया जो कि महाभारत का नाम रज्मनामा और युद्धों की पुस्तक रखा हुआ। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल में अनवर ए सादत नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी अख्तरबेद का और मुल्ला साहिब मोहम्मदी ने राज तरंगनी का, अब्दुल रहीम खाना ने तुजु के बाबरीत का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती जो कि सूरदास द्वारा रचित कथा के फारसी में अनुवाद का नाम उसका नाम सहेली रखा और भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया और अब्दुल कादिर बदायूं ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां जो गुजराती के द्वारा किया गया। निजामुद्दीन पानीपत से रामायण के प्रशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया और अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता था। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में हुई। अकबर ने सीली कलम की उपाधि अब्दुल समद और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी और मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था और मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त हो। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह उ अकबर जल्ले जलाहुलू और दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित है और ऊपर राम सिम शब्द अंकित किया गया। अकबर ने असीरगढ़ की विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई है। अब आता है जहांगीर के बारे में जो 1605 से 1627 ईस्वी में है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ और अकबर ने अपने पुत्र सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के तौर पर याद किया जाता था। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले को साहिबुल और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगभग खुदवाई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजो के जहांगीरी नामक आत्मकथा का पूरा श्रेय मोतबिंद खां को दिया जाता है और जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच में युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी और खुसरो गुरु गोविंदवाल से मिला। अहमदनगर के वजीर को मलिक अंबर के विरुद्ध में सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि धारण की और 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। अब आता है नूरजहां के बारे में। नूरजहां जो रही है वह ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी और यह वास्तविक नाम मेहरुनिसा था और 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग के साथ संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की और 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा
सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त की गईं और सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने नूर महल और नूर जहां की उपाधि प्रदान की और नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इतमद्दौला का उपाधि दी और जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त किए हुए थे। लाडली बेग सिर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहर राय के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झीलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर और नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्रों में खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार रहे हैं। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबाड़ नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई और उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची और जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार आगा रजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताक मंसूर, बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन और फारूक बेग एवं दौलत रहे हैं। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का भी स्थापना की हुई है। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने राजा की आकृति के युक्त सिक्के जारी किए और इस समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपये के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन की जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस नादरुन्निजामा की उपाधि प्रदान की। इससे संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी गई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आग किसी का चित्रकार ने भौं किसी ने और कुछ बनाया है तो यह जान लेता हूँ कि आग किसने और भौं किसने बनाई। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। एतमद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है और सर्वप्रथम इसकी इमारत को पित्तरदूरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कोकुचाम्बी स्तंभ में वर्तमान में प्रयाग में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण किया गया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम अंग्रेज थे, सम टॉम्सरो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए और भारत में तंबाकू खेती का सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई और पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई और पुर्तगाली इसे ब्राजील से लाए हुए थे। अब आता है शाहजहां के बारे में जो कि 1627 से 1657 तक इसका समयकाल रहा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदयसिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ जिसने शाहजहां में मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई और 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा से अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण निशानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद तथा महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की और इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया और 1645 में इसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम की मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया और उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की हुई थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुगल स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था और इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाही के सिंहासन के पीछे पित्तरदूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का किला, मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला और शीश महल स्थित है। हुमायूं मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली की ओर यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा कराया गया। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर और मोहम्मद हासिम थे जो कि प्रमुख संस्कृत कवि बंसीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहे। शाहजहां ने संगीतक लाल खां को गुण समंदर की उपाधि और संगीतक जगन्नाथ जो कि हिंदी के कवि भी था उसने महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारासिकोह सर्वाधिक विद्वान था और इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद
एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया। इसने सर ए अकबर यानी कि महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया और दारा सिकोही कादरी सिलसिले के मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण तथा दारुल वक़ा नामक कॉलेज की मरम्मत कराई और सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ और उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन के अधीन आता था। 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ और इस युद्ध में दारा की पराजय हुई और सामूगढ़ का युद्ध 25 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में दारा की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1669 में हुआ और इस युद्ध में दारा के पराजित होने के कारण इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1669 को हत्या कर दी गई और दारा सिकोही ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान में कंकवाड़ी किला में बिताया था। इस किला को जैसे सेकंड के द्वारा की बनाया गया था। साहिब बुलंद इकबाल जो कि एक रूप से देखा जाए तो यह दारा सिकोही के नाम से जाना जाता है और 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन में 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के बारे में जो 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहात गुजरात के नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के समीपास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने में दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ और आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी से औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बहादुर शाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया था और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1669 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1669 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम रहे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरा के किले पर दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए और शिवाजी को कैद कर जयपुर में एक भवन में रखा गया जिसमें इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में कर दी गई और औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जजिया कर के बारे में, जजिया कर जो था एक तरीके से गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध की विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की थी और फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल लिया था। मुगल काल में बाबर व हुमायूं के काल जजिया प्रचलित है, किंतु अकबर में 1564 में इसे बंद कर दिया था और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया कर की वसूली की। इसके पश्चात राज्य के अनेक भागों में वसूला जाने लगा और जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह के नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम में किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया और इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा और भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली हुई थी। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 में गोलकंडा को औरंगजेब में मुगल साम्राज्य में मिला लिया और मदन्ना तथा कन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और इससे सिखों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार बनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इस प्रथा को सम्राट उनके जन्मदिन पर सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं के तोलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने तथा देश छोड़ जाने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार बनाने पर पाबंदी कर दी।
औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी की सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई और औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देवराय मंदिर रहा था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई और इसने खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता था, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 हुआ करती थी। औरंगजेब दारुल सर्ब, जो कि काफिरों का देश था, और दारुल इस्लाम, जो कि इस्लाम का देश था, में परिवर्तित करने पर अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे और फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो इस तरीके से मुगल शासक रहे। अब आता है मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। मुगल शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को वजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर का पद काफी महत्वपूर्ण होता था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसे कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस्तूर व मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद सेना के हर महीने वेतन मिल पाता था और जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। कलागानहीन भूमि, जो कि मदद इमास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट में घरेलू विभाग का प्रधान मीर शमा होता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा या डाक चौकसी कहलाता था और शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे हुए थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीन कहते थे और मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को नागला कहा जाता था। अब आता है मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्यों के बारे में, जिसमें पद सूबेदार था, जो कि प्रांत में शांति स्थापित करता था। दीवान का पद प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल अमर गुजार जो था वह जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। कोतवाल नगर प्रधान था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना होता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई की स्थापना की गई थी और भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य को समस्त भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें खालसा भूमि, जो कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रही। जागीर भूमि, जो कि तनख्वाही के बदले दी जाने वाली भूमि थी। वैसायूर गल एवं मदद पास, जो कि अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, जिसे मिल्क भी कहा जाता था। और शेरशाह द्वारा भूराजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति, जो थी बराई का उपयोग अकबर ने किया हुआ था। अकबर ने के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई और इसने अपने क्षेत्र को 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नामक एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था कहा जाता है। यह व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसके अंतर्गत आपकी आती है पोलज भूमि, जो कि नियमित रूप से खेती करती थी, जो वर्ष में 2 बार फसल उगा सकते थे। पर्ती भूमि, जहां पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती है। चाचर भूमि, जो कि 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर होती थी। और बंजर भूमि, जो खेती योग्य भूमि नहीं होती थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। तो इस तरीके से टोडरमल बंदोबस्त इस व्यवस्था को कहा गया, जो कि दहसाला की प्रणाली थी। और इसमें 4 तरीके की इस तरीके की 4 कर व्यवस्था थी, जिसमें पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर भूमि हुआ करती थी। अब आता है 1517 से 1571 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भूराजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की और कर निर्धारण की 2 श्रेणी, जिसमें एक को तखसीस और दूसरे को तहसीस कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भूराजस्व की राशि का उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषकों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें खुद कास्त, जो कि किसान उसी गाँव की भूमि पर खेती करते थे जहाँ के वे निवासी थे। पाही कास्त, जिसमें दूसरे गांव जाकर वह कृषि कार्य करते थे। मुजारियन, जो कि खुद कास्त कृषक से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मतलब कि जो गाँव की भूमि पर खेती करते थे वह खुद कास्त किसान कहलाते थे। जो दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करते थे वह पाही कास्त थे। और जो मुजारियन थे, जो भूमि पर को किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना, गुजरात में सरखेज थे और सबसे उत्तम प्रकार की नील बयाना क्षेत्र और सरसेज में पैदा होती थी। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था।
सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था और कपड़ा उद्योग के लिए ददनी प्रथा का प्रचलन रहा और इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से भी होता था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और साल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था और मुगल काल के रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई और आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने कराया। शाहजहां ने अपने समय में सिक्कों की अपनी आकृति बनवाई और साथ ही उस पर नूरजहां का नाम अंकित भी करवाया हुआ था। मुगलकालीन लगान वसूलने की व्यवस्थाओं के बारे में देखा जाए तो गल्ला बख्शी, जो कि इसमें फसल का कुछ भाग सरकार ले लिया जाता था। नसक, जो कि खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, जिसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो लगत में लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था, जो स्वर्ण का सबसे पिछले सिक्का इलाही हुआ करता था। अब आते हैं मुगलकालीन सिक्कों के बारे में, जिसमें मोहर जो थी वह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। संसब, जो अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था और 101 तोले का था। इलाही, जो कि सोने का गोले आकार का सिक्का था। रहस, जो कि गोले एवं चौकोर दोनों तरह के सोने के सिक्का है, 5.5 तोले का था। आत्मा है, जो कि 25 तोले का सिक्का था। बिन 7 20 तोले का सिक्का। रुपया, जो था चांदी का सिक्का तथा जलाली चांदी के सिक्के होते थे। इसमें दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी सभी चांदी के सिक्के हुआ करते थे। अब आता है मुगलकालीन अर्थव्यवस्था को जो आधार था वह चांदी का रुपया था और दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था और 1 रुपया 40 के दाम का होता था। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना होती थी। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और इसे अकबर ने प्रारंभ किया हुआ था। 10 से 500 तक की मनसब तक प्राप्त करने वाले को मनसबदार, 500 से 2500 तक प्राप्त करने वाले को उमरा, 2500 से ऊपर तक की मनसब प्राप्त करने के लिए अमीर ए आजम कहा जाता था। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता है और सवार के से पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञात होती थी। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5000 जात की पदवी के थे और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्कवा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की और सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दे दिया। मनसबदारों के अलावा खुद मोहम्मद शाह की फूट कर घुड़सवार रखता था और जिसे ऐदी कहा जाता था और ऐदियों को भद्र घुड़सवार कहा जाता था। उसके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे और बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे और उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। ऐदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे ऐदी भी थे जिनके से 1-2 घोड़े एक ही घोड़े हिस्सेदारी करते थे। ऐदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे और शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार की चित्रकारी और शाही कारखाने के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। तो इस तरीके से मुगलकालीन शासन व्यवस्था रही। अब आता है मराठों के उत्कर्ष के बारे में कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे वह शिवाजी रहे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में जुन्नार के समीप हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम साहेजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। साहेजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था तथा शिवाजी गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था तथा शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ और साईजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली और अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा और शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 में अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी और 1672 में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग का बीजापुर से छीन लिया। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया और जहां से वो 16 अगस्त 1666 को भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 30 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण का एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबारों में मराठों को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना में 3 महत्वपूर्ण भागों में व्यक्त थी, जिसमें पागा सेना जो नियमित घुड़सवार सैनिक थे, सलाहदार जो कि अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे और पैदल जो कि पैदल सेना थी। शिवाजी को तोपों अंग्रेजों ने प्रदान की थी और मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जिनमें स्वराज जो कि जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में था उसे स्वराज क्षेत्र कहा जाता था
मुक्ताई जो कि मुल्क एक कदीम जो यह वह क्षेत्र था जिसमें चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेश मुखी को स्वराज से नहीं लिए जाते थे बल्कि उन्हें उन जगहों से लिए जाते थे जहां पर मुगल और दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का एक चौथाई हिस्सा होता था जो कि मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था और सरदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो कि उस क्षेत्र में लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था और मराठे उस पर दावा किया करते थे। तो इस तरीके से चौथ और सरदेश मुखी के संदर्भ में है। फिर आता है इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव जो कि 1275 से 1296 तक रहे। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा तथा साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी जिसने सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं तथा नामदेव जो कि 1570 से 1350 तक रहे। इन्होंने आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा विट्ठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका रही। इन्होंने अनेक शक्ति पर मराठी गीतों की रचना की जो कि अभंगों के रूप में प्रचलित थी। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव की सगुण और निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इसके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। एकनाथ जो कि रामायण पर भावार्थ रामायण की टीका लिखी। तुकाराम जिन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता था, वही अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुण्य थे। रामदास जो कि महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे और 10 भोग उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन किया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त था, जिसमें बरकरी संप्रदाय जो कि अर्थात विठोबा संत थे जिसमें कृष्ण को मानने वाले पंथ ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम रहे। धरकरी संप्रदाय जो कि राम पंथ था जिसमें रामदास रहे थे। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से रहा था। अष्टप्रधान के बारे में कि पेशवा जो कि प्रधानमंत्री रहे जो कि राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरीय नौबत जो कि सेनापति था जिसमें सैन्य प्रधान थे। अमात्य जो कि राजस्व मंत्री होते थे जो आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। वाक्यान्वेष जो कि सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनेस जो कि राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को लिखता था। सुमंत जो कि विदेश मंत्री होते थे। फिर आते हैं पंडित राव जो कि धार्मिक कार्यों की तिथि का निर्धारण करते थे और न्यायाधीश न्याय विभाग के प्रधान होते थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया और शिवाजी ने 1679 ईस्वी में दन्नाजी दत्तू द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराया। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था जो बढ़कर 40% हो गया। शिवाजी ने मुगल व्यापारी केंद्र सूरत को 2 बार 1664 और 1670 ईस्वी में लूटा हुआ था। शिवाजी के उत्तराधिकारी के संदर्भ में बात की जाए तो उनके उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 में मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया गया और राजाराम ने दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी के बारे में बात की जाए तो इसमें आते हैं हवलदार जो कि किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। सरनेवत जो कि किले की सेना का नेतृत्व करते थे। फिर आते हैं आपके सरनीस जो कि किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करते थे। तो इस तरीके से शिवाजी के लिए किले की सुरक्षा के संदर्भ में नियुक्त अधिकारी थे। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया और राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड को राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू भोपाल के निकट मुगल शिविर में पास महाराष्ट्र में आए और साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें साहू विजयी रहे। साहू ने 22 जनवरी 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया और साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। वे साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे और पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था और पेशवा पुणे में रहते थे। 1713 ईस्वी में साहू ने लालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और इनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति को फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने का प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गढ़ देंगे और निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो इनके संदर्भ में ये संवाद रहा है।
पालखेड़ा के युद्ध के बारे में, जो कि 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। निजाम की हार हुई और निजाम के साथ मुंशी सिबागांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम रहे, जिन्होंने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा और 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। फिर आता है इसके अंतर्गत कि कुछ अंग्रेजों और मराठाओं के संघर्ष के बीच में कुछ संधियां हुई, जिसमें पहली संधि आती है सूरत की संधि जो 1775 में हुई, पुरंदर की संधि 1776 में, फिर आती है बड़गांव की संधि 1779 में, सालवाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। बाजीराव प्रथम जो था उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बने और 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था और झलकी की संधि जो कि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय से ही पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह या मराठों की पेंशन भोगी बन गई। पेशवा नारायण राव जी की हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी गई और पेशवा माधवराव नारायण राव सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा साम्राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नामक के 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, जो कि अंग्रेज जेम्स टफ ने इसे मराठों की मैकेली हवेली कहा हुआ था। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना हुआ था और मराठों के पतन से सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार भी था। 1776 की पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी में रघुनाथ राव का समर्थन वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जो कि 1782 के सालवाई युद्ध के साथ खत्म हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ, जिसमें भोसले जो कि नागपुर से अंग्रेजों को चुनौती दी और इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1819 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति व पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अस्ती के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से ये मराठा साम्राज्य के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वह आधुनिक भारत के बारे में रहेगा। यहाँ पर आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री दोनों फिनिश होते हैं। अब मतलब एंशिएंट का तो ऑलरेडी आपको पहले दिया जा चुका है और अभी इस टॉपिक के अंतर्गत आपका मेडाइवल हिस्ट्री कवर होता है। अब इसके अंतर्गत जो अब आपका नेक्स्ट जो कवर होगा वह आएगा आपका मेडाइवल हिस्ट्री के साथ अब आएगा मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को एक तरीके से सिक्वेंस वाइज कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।